बेहद की परम महाशांति है। आज मैं एक टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहती हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और आपके लिए बहुत स्पेशल भी है कि समय के हिसाब से हमें ज्ञान तो बहुत कुछ मिल जाता है पर हमेशा नया चीज ज्ञान ढूंढ नए लोग नया ज्ञान ढूंढते हैं और समय के हिसाब से ज्ञान हमेशा चेंज होना बहुत जरूरी भी होता है। हमेशा ज्ञान हमेशा चेंज होता है और सत्य का ज्ञान क्या है वो विश्व में फैलाना बहुत जरूरी है। पर निरंतर निरंतर हमेशा जो ज्ञानी होता है उसको हमेशा डिफरेंट ज्ञान चाहिए। आज के युवत के हिसाब से उन लोग नया ज्ञान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने चाहा कि आपको ये साझा किया जाए कि हमारी जो हमारे जो परम शांति के सभी भाई बहन है वो किस चीज के हिसाब से उनको ज्ञान मिला है और वो उन्होंने ऐसी क्या पढ़ाई किया है। और हमारे बापूजी ने जो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल हैं जो हमारे बेहद के बाप दादा हैं उन्होंने क्या ज्ञान दिया है। बहुत ऊपरी ज्ञान दिया है और वो बेहद का ज्ञान दिया है। जैसे आप जान सकते हैं कि मैं बता सकती हूँ कि वो जैसे हमें यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद अ, और और बहुत सारे गीता है फिर पुराण है। बहुत सारे पुराण भी हैं। उस हिसाब से हिंदू में भी है। फिर उसके बाद अलग धर्म में अलग अलग प्रकार की भी जैसे क्रिश्चियनिटी में हो गया वो अलग धर्म के बारे में बताया है। बहुत सारे उन्होंने भी बहुत सारा उनके भी अलग अलग किताबें होती हैं। बाइबल हो गया फिर फिर उनका एक और जैसे कि यीशु क्रिस्त के बारे में उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद वो किससे ये लेते थे ज्ञान लेते थे। वो सारी चीजें बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी बुक्स भी है। तो वो किताबें बनी उनके ऊपर और लोगों ने जानकारी लेने की भी बहुत कोशिश की है उस प्रकार से। तो मेरा सिर्फ और जैसे अभी मुस्लिम्स में हो गए वो भी बहुत सारा ये क्या बोलते हैं अ, उनका भी कुरान है। कुरान ये और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बुक्स है मुझे जहां तक याद नहीं आ रहा। बट बहुत सारी बुक्स उनके भी निकले हैं। अलग अलग धर्म के अलग अलग बहुत सारे बुक्स निकलते हैं और उन लोग ने नए नए ज्ञान निकाला है और सत्यता को जानने की कोशिश भी की है। तो बुक्स के हिसाब से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने भी बुक्स पढ़ा था। जब मैं बहुत छोटे से पन से हमें ज्ञान तो दिया ही जाता है पर हमें ज्ञान जब मिल भी जाता है तो हम बुक्स में और ज्यादा मतलब और खंगालने की कोशिश करते हैं कि उसमें सत्य और क्या ज्ञान ज्ञान मिल जाए। और हमारे पास यदि रहता है तो हम कभी मिल के बैठ के पढ़ाई भी कर लेते हैं कि चलो ठीक है उसमें से देख लेंगे और कुछ मिल और एक्स्ट्रा मिल जाए। तो मेरा पर्पस इतना है कि जितना हमारे बापूजी ने ज्ञान दिया है तो वो यहाँ के लिए तो उन्होंने ज्ञान थोड़ा बहुत दिया होगा बट पर वो उन्होंने बेहद का ज्ञान बहुत दिया है। शिव कहाँ से है महाशिव कहाँ से है स्टार क्या है और मतलब जैसे कि उन्होंने अलग धर्म अनेक धर्म के बारे में बताया है। उनका पर्पस वही था कि सभी सर्वधर्म एक का ही एक ही परमात्मा है और एक ही जो बेहद का बाप दादा है उसी उसी ने ये चीजें जो जैसे ये धर्म जब सब सारी चीजें इम्पोर्टेंस बात जो उन्होंने बताई है उसमें वो किताबों में भी लिखा है। उनका ऑडियो भी है। जैसे कि हम लोग तो ज्ञान मेरा जब पर्पस आया तो मैंने वही देखा था कि मतलब मेरा तो बहुत सारा क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने बोला शिव कहाँ से आए और एक शिव थोड़ी होता है बहुत सारी शिव होते हैं। एक शिव तो एक ही शिव के तो और ज्यादा शिव क्यों नहीं है तो ऐसा मेरे अंदर क्वेश्चन आता था। पर फिर जब मैं पढ़ाई करने लगी आगे आगे पढ़ने लगी तो फिर वो बोलती थी अलग अलग पिंड क्यों होते हैं वहां क्यों अलग है ये क्यों अलग है वो शिव क्यों है उधर क्यों पिंड का नाम अलग लिख दिया है। तो वो सब मेरे दिमाग में चलता रहता था और मैं वो बोलती थी कि अरे सत्य क्या है। सत्यता को जानने की कोशिश है ना करनी चाहिए बहुत जरूरी भी है।
तो मैंने जब एक बुक्स बापूजी का जब पढ़ा तो मैं बहुत हक्क बक हो गई थी कि अरे ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उनका जब आया, जब ये बुक्स निकाला हुआ था, तो फिर मैं जब मैंने इनका बुक्स पढ़ा तो मेरा वहां पे सारा क्वेश्चन यहाँ पे हट गया। देखिए ये वाला एक बुक्स है, जैसे कि इसको बोल सकते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के काल के महाकाल प्रलय। इसमें आप बहुत सारी शिव भी जान सकते हैं। इसमें शिव शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है। ये बुक्स इसमें बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है शिव के बारे में। तो इसका ऑडियो भी है। और हमारे जो बापूजी हैं, हमारे जो वेद के बाप दादा हैं, उन्होंने ये सत्य ज्ञान दिया है। जो हमारे दादाजी हैं वो उन्होंने इसमें सब कुछ बताया है, A to Z बताया है। और उनका इसका अलग से वीडियो भी बना है। शिव, महाशिव, परम महाशिव का अलग अलग स्तर पे क्या क्या ये है। तो आप ये भी, इसको भी आप ले सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो। और भी है मेरे पास किताबें, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये वाला भी एक अच्छा सा ये बुक्स है, जैसे कि बेहद का परम ज्ञान। और हमारे बाबूजी बोलते हैं कि कहीं किताबों में नहीं लिखा है बेहद का परम ज्ञान। अ, ढूंढने से भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे जो बेहद के बाप दादा ने ही ये ज्ञान उतारा है। और ये सत्य जानने की अभी समय भी है, और आप जानिए इसको, सत्यता क्या है, और उन्होंने इसके बारे में क्यों साझा किया है। और समय इतना निकट है तो इसके बारे में उन्होंने ऑडियो भी बनाया है। ऑडियो भाई जी के, मतलब बापूजी दशरथ भाई पटेल के इसमें ही वो वीडियो मिलेगा। और ऑडियो में भी देखेंगे ना तो यही नाम आएगा, बेहद का परम ज्ञान, आत्मा का ज्ञान की ओर। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा है। और इसका बुक्स भी है, आप चाहिए तो यहाँ पे मंगा सकते हैं। डब्ल्यू परम शांति ऑर्गन में जाके वहां पे सर्च भी कर सकते हो आप। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप यूट्यूब में, तो आप जानते हो कि यूट्यूब में एक बार सर्च किया तो सारी चीजें उसमें ज्ञान में आ जाती है। पर इसका आपके पास बुक्स रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि आपको कभी भी मिले तो उसी समय के हिसाब से आप मतलब आप इसको ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। और एक है, देखिए ये भी देखिए, ये बहुत अच्छा बताया है बापूजी ने। इतना इतनी मल्टीवर्स तक हमें हमें ज्ञान दिया है वेद के बाप दादा ने। और हमारे बापूजी जो बोलते हैं कि मल्टीवर्स तक का हमारे मल्टीवर्स तक का परिवर्तन होगा। और ये एक ब्रह्मांड नहीं चेंज होने वाला है, बहुत अनंत अनंत ब्रह्मांड चेंज होगा। तो ये सत्य को जानिए और आइए और देखिए, ये फ्री है। ये जो बुक्स है ये हिंदी में, मराठी में, सब सब लैंग्वेज में उत्पन्न है। और आप इसको ले सकते हो। और इनका भी ऐसा ही है कि डब्ल्यू परम शांति ऑर्गन में भी आप जाके उसको जब सर्च करेंगे ना, तो ये जरूर मिलेगा आपको, परम शांति। और ये बुक्स आप लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में हिंदी में मिलता है। आप इसे मंगा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें बताई है। यहाँ पे हमारे ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, वहां पे देखिए, मैं बता देती हूँ, एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, एक मिनट। हाँ। अम, उन्होंने साझा किया है बहुत अच्छे से। इसमें बहुत सारा बताया है बापूजी ने। हम मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ये बुक्स, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा था। और बहुत मेरे पास इतना मुझे अच्छा लगा ना कि अंत तक का ज्ञान, ऐसा लग रहा था कि क्या नहीं मिल गया है, इतना सत्यता इसमें फूट फूट के पड़ी हुई है। जैसे अभी देखिए, इसमें कैसे उधर ऊपर की आयामों के बारे में भी बताया है, जैसे कि भूलोक, भूलोक, जो नीचे बापूजी बता रहे ना, 14 लोग ऊपर है, 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे है। तो वो सारी चीजें बताई है। ये पूरा उसका सूची है। इसमें आप ले सकते हो, आप जानकारी भी दिखा सकती हूँ। और ये सत्य को जानिए आप, और पहचानिए।